नमस्कार दोस्तों, कहानी हम सब की में मैं मनीष बयानी आप सबका प्यार भरा स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे, अच्छे ही रहना। जब हम किसी भी कहानी की बात करते हैं, चाहे वो किसी किताब में लिखी हुई कहानी हो या चाहे हम बड़े पर्दे पर कोई फिल्म देखते हैं उसकी कहानी हो, हर कहानी में नायक भी होता है, खलनायक भी होता है। महाभारत की जो सीरीज हमने शुरू की है और महाभारत के अलग अलग किरदारों को लेकर हम आपके साथ बात करते आए हैं, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए महाभारत के ही एक किरदार के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो किरदार है धृतराष्ट्र। तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि धृतराष्ट्र के बारे में क्यों बात, लेकिन दोस्तों अगर हम सोचें तो जितना हम एक नायक से सीख सकते हैं कि क्या करना चाहिए, उतना ही हमारे लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि हम यह भी सीखें कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। और धृतराष्ट्र हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस बात से कि धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ था। पिछली बार जब हमने भीष्म पितामह की बात की थी तो हमने शांतनु और सत्यवती के बारे में बात की थी और यह भी हमने देखा था कि विचित्रवीर्य उनकी अकाल मृत्यु होने की वजह से उनकी कोई संतान नहीं थी। अंबिका और अंबालिका इनके कोई पुत्र नहीं थे और इसलिए सत्यवती ने अपने एक और पुत्र व्यास मुनि को बुला करके उनसे कहा कि वो अंबिका और अंबालिका से संतान की उत्पत्ति करें। अब व्यास मुनि जो थे वो तो कई समय से तप कर रहे थे, तो जब वो वहां पर आए थे तो उनका जो हुलिया था वो बहुत ही डरावना सा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी। तो जब उनसे ये कहा गया और जब वो अंबिका के पास गए तो जैसे ही अंबिका ने उनको देखा तो डर के मारे अंबिका की आंखें बंद हो गई। जब व्यास मुनि अंबालिका के पास गए तो फिर से उनका इस तरह का परिवेश देख करके अंबालिका बिल्कुल फीकी सी पड़ गई और जब वो दासी से मिले तब दासी की ना आंखें बंद हुई ना वो फीकी पड़ी। तो इस तरह से जो तीन पुत्र हुए, पहला धृतराष्ट्र जो कि अंबिका से हुआ, क्योंकि अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंध थे और अंबालिका फीकी पड़ गई थी। तो पांडु ज्यादातर बीमार रहते थे और विदुर जी एक दासी पुत्र कहलाए। अब इन तीनों में से चयन करना था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी कौन संभालेगा, कौन राजा बनेगा। तो क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंध थे, उनका चुनाव राजा बनने के लिए नहीं हुआ। विदुर जी दासी पुत्र थे, इसलिए उनका चुनाव नहीं हुआ और फाइनली पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। अच्छा, अब पांडु तो राजा बन गए, लेकिन हकीकत तो अभी भी यही थी कि धृतराष्ट्र सबसे बड़े भाई थे और सबसे बड़े भाई होने के बावजूद या सबसे बड़े पुत्र होने के बावजूद भी जब उन्हें हस्तिनापुर की राजगद्दी नहीं मिली तो अपने अंदर उनके एक निराशा थी, क्रोध भी था और ईर्ष्या भी थी कि ऐसा क्यों, क्या अंध होना ये मेरा कोई गुनाह है? मैं क्यों राजा नहीं बन सकता? ये बात हमेशा उनको अंदर से खाए जाती थी। अब एक बार राजा पांडु जंगल में गए थे और जंगल में जाने से पहले उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि वो हस्तिनापुर की देखभाल करे, उसका ध्यान रखे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी वो सिर्फ देखभाल करने की दी गई थी,
जबकि उनके अंदर हमेशा यही भावना रही थी कि किस तरह से मैं हस्तिनापुर का राजा बन जाऊं। और इसी इच्छा के चलते कई सारे षड्यंत्र हुए। और अगर हम देखें दोस्तों कि धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से तो अंध थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से यानी मेंटली इमोशनली भी धृतराष्ट्र अंध हो चुके थे। कई बार एक सवाल हमने लोगों को पूछते हुए सुना है कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, इस युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार था। कुछ लोग दुर्योधन का नाम लेते हैं और कहते हैं दुर्योधन जिम्मेदार था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि द्रौपदी जिम्मेदार थी, क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था और इसलिए दुर्योधन ने जिद पकड़ ली थी। ऐसे कई सारे नाम सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी नाम आते हैं उसके साथ साथ धृतराष्ट्र भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे महाभारत का युद्ध होने के पीछे। और अगर हम देखें, महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी धृतराष्ट्र से यही कहा था। जब युद्ध के उपरांत धृतराष्ट्र ने यह इच्छा जताई कि वो भीम से मिलना चाहते हैं और भीम को गले लगाना चाहते हैं, तो सभी ने यही सोचा था कि अचानक ये इतना प्रेम भीम के लिए इनके मन में कहां से आ गया। और इसलिए उन्होंने भीम को वहां ना भेजकर एक भीम की मूर्ति बनाई, एक पुतला बनाया और वो धृतराष्ट्र के सामने रख दिया। और फिर धृतराष्ट्र वहां गए, भीम से गले मिले और इतने जोर से मिले कि वो पुतला चूर चूर हो गया। दरअसल मंशा यही थी कि मैं इतने जोर से भीम को गले लगाऊं और भीम का वध कर दूं। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से यह कहा था कि यह जो कुछ भी हुआ है, यह आप ही के कर्म का फल है। और अब भीम को मारने के बजाय आपको आपके क्रोध और आपकी लालसा पर काबू पाना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी षड्यंत्र हुए, वो हर षड्यंत्र में धृतराष्ट्र इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे, बराबर के भागीदार, हिस्सेदार सारे षड्यंत्रों के थे। देखिए, षड्यंत्र रचना ये तो शकुनी करते थे, ये दिमाग शकुनी लगाते थे। और जब द्युत क्रीड़ा की बात आई, ये भी विचार तो शकुनी का ही था, ये षड्यंत्र शकुनी का था। लेकिन दुर्योधन और शकुनी ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो युधिष्ठिर को आमंत्रण भेजेंगे द्युत क्रीड़ा के लिए, तो युधिष्ठिर कभी भी नहीं आएंगे। ये भली भांति जानते थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर धृतराष्ट्र ये आमंत्रण भेजेंगे तो युधिष्ठिर मना नहीं कर पाएंगे। और इसलिए उन्होंने ये आमंत्रण धृतराष्ट्र के जरिए युधिष्ठिर को भिजवाया और धृतराष्ट्र ने ये आमंत्रण भेजा। अब मना नहीं कर सकते थे। युधिष्ठिर आए, द्युत क्रीड़ा हुई और आप सब जानते हैं उस द्युत क्रीड़ा में क्या हुआ। पांडव अपना सारा कुछ हार गए थे। दुर्योधन, शकुनी ये तो बहुत खुश हुए, लेकिन साथ साथ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जी ये बिल्कुल अचंभित से रह गए थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, राजा धृतराष्ट्र थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर ये हस्तिनापुर की राजगद्दी के सेवक थे और इसलिए एक राजा के ऊपर जाकर वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। लेकिन धृतराष्ट्र तो राजा थे। लेकिन अंध होने के साथ साथ उस वक्त वो मौन भी हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी धृतराष्ट्र मौन थे। ये तो जब गांधारी आई और गांधारी ने यहां पर इंटरफेयर किया, तब जाकर के धृतराष्ट्र ने उनका हारा हुआ राज्य पांडवों को वापस दे दिया। इसके पीछे एक और कारण भी था। वो जानते थे कि भीम प्रतिज्ञा ले चुके थे, तो अब भीम और पांडव मिलकर कौरवों का सर्वनाश कर देंगे, ये डर था और इसलिए वो राज्य उन्होंने वापस दे दिया। लेकिन एक और बात इससे साबित होती है कि उनके पास ये अधिकार था
कि वो राज्य वापस दे सकते थे और यह भी अधिकार था कि इस द्युत क्रीड़ा को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। इतना ही नहीं, ये राज्य वापस देने के बाद जब शकुनी और दुर्योधन ने एक और शर्त रखी कि हम फिर से द्युत क्रीड़ा खेलेंगे और इस बार शर्त सिर्फ इतनी होगी कि जो हारेगा उसे वनवास होगा, तो धृतराष्ट्र ने फिर से युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित कर दिया। महाभारत के आदि पर्व में धृतराष्ट्र ने खुद दुर्योधन से यह कहा है कि मैं पांडवों को सामने से कभी भी वापस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दिल से पुत्र मैं हमेशा तेरे साथ हूं और जितनी मुझसे हो सकेगी मैं तुम्हें मदद करूंगा और तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। और यही कारण था कि उन्होंने अपने एक कुशल राजनीतिज्ञ, यानी जिसे हम एक्सपर्ट डिप्लोमेट भी कहते हैं, उनको बुला करके उनसे सलाह मशवरा भी की थी कि कैसे पांडवों से छुटकारा पाया जाए। और यही वजह थी कि लाक्षागृह का षड्यंत्र भी बना था। उन्होंने ही आदेश दिया था वारणावरत में लाक्षागृह बनाने का और फिर खुद ही पांडवों को वारणावरत भेजा भी। और एक जबरदस्त समझने वाली बात यह है कि जब पांडव वारणावरत जा रहे थे तो इस तरह से धृतराष्ट्र ने दिखाया, एक ऐसा माहौल खड़ा किया, एक ऐसा अभिनय किया कि जैसे उनके जाने से उनको बहुत दुख हो रहा है। मेरे प्यारे पुत्र, आप सब वारणावरत जा रहे हो, मुझे आपके जाने से बहुत दुख हो रहा है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। इस तरह के कई सारे डायलॉग्स उन्होंने पांडवों से कहे, जबकि दिल में यही पता था कि वहां जाकर के क्या होने वाला है। और युधिष्ठिर से यह भी कहा कि अगर आपको किसी चीज की कोई जरूरत हो तो आप बेझिझक यहां से मंगवा लेना, मैं सारी आपको सहायता यहां से भेजता रहूंगा। लेकिन आप सबको पता है कि पांडव लाक्षागृह से सही सलामत वापस लौट आए थे, और जब पांडव वापस लौट आए थे तो उनको राज्य तो देना था, और तब धृतराष्ट्र ने एक ऐसा राज्य दिया, एक ऐसी जमीन दी जहां पर घने जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं था। दोस्तों, यह दिखाता है कि धृतराष्ट्र कितने चतुर थे और चालाक भी। महाभारत के युद्ध से पहले भी गांधारी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाने की कोशिश की थी, उन्हें सावधान भी किया था कि महाभारत के युद्ध से सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने गांधारी की बात नहीं सुनी और महाभारत के युद्ध के बाद आखिर में उन्होंने अपनी इस गलती को माना भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस तरह से दोस्तों महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र का चरित्र चित्रण किया है, इससे एक बात उभर कर आती है कि महाभारत में धृतराष्ट्र का जो चरित्र है वो एक खलनायक की तरह ही है। धृतराष्ट्र ने कभी सामने से कभी कुछ नहीं जताया। अगर हम सामने से देखें तो हमेशा एक ऐसे चरित्र उभर कर आते हैं जो कि सभी से बहुत प्यार करते थे, अंध थे तो कुछ कर नहीं पाते थे, विवश थे, और इसी तरह का एक चरित्र सामने से उभर कर आता है। लेकिन अंदर से उनकी जो इच्छाएं थी वो कुछ और ही थी। दुर्योधन के सामने अगर हम देखें तो सामने से ये कहते थे, जो चीजें जो बातें उन्हें पसंद नहीं थी वो बोल दिया करते थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने एक दोहरी जिंदगी जी, सामने कुछ और, अंदर से कुछ और। तो दोस्तों, ये थी कहानी धृतराष्ट्र की। जैसे शुरू में ही हमने कहा था कि जीवन में क्या करना चाहिए ये तो सीखना ही है, लेकिन जीवन में क्या नहीं करना चाहिए ये सीखना भी उतना ही जरूरी है। धृतराष्ट्र की इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, धृतराष्ट्र की एक एक्सपेक्टेशन ये थी बड़े पुत्र होने के नाते कि वो ही हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जन्म से ही अंध थे।
उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई नहीं और इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और जब इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो उसका परिणाम यह हुआ कि उनके दिल में कई तरह की अलग अलग भावनाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया, जैसे निराश हो जाना, हताश हो जाना, ईर्ष्या का भाव, ये सारे अलग अलग भावों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे ये सारे भाव बहुत ही ज्यादा मजबूत उनके दिल में होते गए और उसके परिणाम स्वरूप वो सारे षड्यंत्र जो महाभारत में हुए जिनके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, उनका एक क्या सही है और क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इस बात का कोई वो निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे। और जो एक विजन होना चाहिए, उसमें जो क्लैरिटी होनी चाहिए, ये क्लैरिटी उनसे कहीं दूर चली गई। देखिए, हमारी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। ये एक्सपेक्टेशंस हमारी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के हो सकती है, हमारे अपने परिवार से हो सकती है, हमारे दोस्तों से हो सकती है, कई तरह की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारी हर एक्सपेक्टेशंस जीवन में फुलफिल हो। लेकिन हम यही ध्यान में रख सकते हैं कि जब कभी भी ऐसा हो कि हमारी कोई एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं है, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जो फीलिंग्स है वो नेगेटिव ना बनती जाए और हम ऐसा कोई काम ना शुरू कर दे जिसकी वजह से बाद में जाकर के हमें पछताना पड़े। अब आते हैं धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा पर। पहली महत्वाकांक्षा यह थी कि मैं राजा बनूं और बाद में महत्वाकांक्षा यह थी कि मेरे बाद मेरा पुत्र दुर्योधन ही राजा बने। अब देखिए, महत्वाकांक्षा होना यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यही महत्वाकांक्षा जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह महत्वाकांक्षा एक ऑब्सेशन में परिवर्तित हो जाती है। और यह जब ऑब्सेशन बन जाता है तो फिर हम हर तरह की चीजों को करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास भी हमारी भी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और जैसे हमने कहा, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि इस महत्वाकांक्षा के चलते हुए हम ऐसे कोई काम न करें जो कि अधार्मिक हो या वो कोई गुनाह हो। जैसे हमने कई लोगों को देखा होगा जो ये कहते हैं कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, इसके लिए चाहे मुझे किसी को चीट करना पड़े, चाहे मुझे किसी को मारना पड़े, तो मैं करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि दोस्तों, इसका अंत वही होता है जो धृतराष्ट्र का हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के बारे में विचार करना भी बहुत आवश्यक है। उनका दुर्योधन के लिए इतना ज्यादा मोह था कि ये जानते हुए भी कि दुर्योधन जो कर रहा है वो अधर्म है, उन्होंने कभी उनको रोका नहीं और इसीलिए सारे जितने षड्यंत्र हो रहे थे उनको देखते हुए भी वो हमेशा मौन रहे। और इसीलिए हमने कहा था कि सिर्फ शारीरिक रूप से अंध नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी धृतराष्ट्र अंध होकर बैठे रहे। दोस्तों, हम भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रेम और मोह इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। हम मोह के वश होकर अगर हम देखें कि हमारे बच्चे अगर किसी गलत दिशा में जा रहे हैं या किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम ये जरूर करें कि हम उन्हें उस गलत रास्ते पर जाने से रोकें, ना कि उनका मोह के वश होकर उनका साथ दें। और आखिर में दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि एक धृतराष्ट्र मेरे अंदर भी है, एक धृतराष्ट्र आपके अंदर भी है। हम सभी के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और अभी हमने जिन जिन बातों को लेकर के डिस्कशन किया है, ये सारे तमोगुण हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो हमें इन 6 गुणों पे यानी हमारे तमोगुणों पे विजय प्राप्त करनी है और इस तरह से हमारे अंदर जो धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। और जब हम ये करेंगे तब भी वो बनेगी मेरी कहानी, वो बनेगी आपकी कहानी और इस तरह से वो बनेगी कहानी हम सबकी। तो यदि आपने
आपके अंदर बैठे हुए धृतराष्ट्र के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कि आपने क्या किया है अपने जीवन में धृतराष्ट्र पर विजय प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात, आपके भी कई सारे एक्सपेक्टेशंस जीवन में हुए होंगे, और जब कभी आपके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुए हो तो आपने किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाया, उसकी कहानी भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। आपकी उस कहानी से और बहुत से लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, शायद एक नया रास्ता मिल सकता है, शायद एक नया नजरिया मिल सकता है। तो आपकी कहानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर जरूर शेयर कीजिए। आज की कहानी, धृतराष्ट्र की कहानी, अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, इसे आपके और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पता नहीं दोस्तों, ये कहानी सुनकर किसकी जिंदगी बदल जाए। तो जरूर से आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स लिखिए, और फाइनली सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और महाभारत के चरित्र के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।